Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class prep. तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको आपकी इंग्लिश की जो बुक थी उससे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एक तो पिछली क्लास में अपनी जो इंग्लिश की बुक थी उससे हमने पेज नंबर 4 किया था, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना था, एक ड्राइंग थी उसको ट्रेस करके पूरी ड्राइंग बनानी थी, उसमें कलर करने थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में वर्क किया था। हमने ए टू जेड कैपिटल लेटर जो होते हैं वो लिखना सीखा था, ए टू जेड तक, कि कैपिटल लेटर में ए से लेकर जेड तक जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे, आपकी जो इंग्लिश की नोटबुक होगी उसमें हम करेंगे स्मॉल ए टू जेड, यानी जो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, छोटे वाले अल्फाबेट्स के छोटा ए कैसे बनता है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो ए से लेकर ए टू जेड तक आज अपन क्या करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट्स को लिखना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने ए टू जेड कैपिटल लेटर्स लिख लिए। अब न्यू पेज से आपको क्लास वर्क लिखना है। उसके बाद आपको आज की डेट यहाँ पर मेंशन करनी है और फिर लिखना है ए टू जेड। ओके, तो ये काम आप अपने पेरेंट्स को बोल देना, वो लिख देंगे पेन से। फिर आपको क्या करना है, ए टू जेड तक आपको अपनी पेंसिल से स्मॉल अल्फाबेट्स को लिखना है। तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल। अब ए फॉर एप्पल किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखकर दिखाऊंगी। ये वाला आपको लिखना है, जस्ट देखो मैं आपको प्रैक्टिस करना सिखा देती हूँ किस तरह से हम लिखेंगे। तो ब्लैक पेन से मैं आपको रेड पेन से लिखना सिखा देती हूँ। तो देखिए, ए फॉर एप्पल, तो किस तरह से लिखेंगे ए फॉर एप्पल को, ये हो गया आपका ए फॉर एप्पल। उसके बाद बी फॉर बॉल। अब बी फॉर बॉल को किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बी फॉर बॉल। उसके बाद है सी फॉर कैट। अब सी फॉर कैट किस तरह से लिखेंगे, तो सी फॉर कैट। उसके बाद है डी फॉर डॉग। तो स्मॉल डी किस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर डी फॉर डॉग। और उसके बाद ई फॉर एलिफेंट, तो ये कैसे हमारा ई फॉर एलिफेंट। उसके बाद है एफ फॉर फिश, तो ये बन गया हमारा एफ फॉर फिश। तो जब भी मैं लिखूं तो आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक अपनी नोटबुक में देखना है कि मैं किस तरह से लिख रही हूँ। अब हमें बनाना है जी फॉर गर्ल, स्मॉल अल्फाबेट लिखना है, तो जी फॉर गर्ल किस तरह से लिखेंगे, जी फॉर गर्ल। उसके बाद है एच फॉर हैन, तो ये बन गया हमारा एच फॉर हैन। थोड़ा गलत है, एकदम सीधा बना, तो किस तरह से बनाएंगे, देखो एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन खींचेंगे और फिर सेकंड वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन को टच करेंगे, तो एच फॉर हैन। अब उसके बाद आई फॉर आइसक्रीम को बनाना कितना सिंपल है, देखो आई फॉर आइसक्रीम। अब बनाना है जे फॉर जग, तो किस तरह से बनाएंगे, जे फॉर जग। उसके बाद के फॉर काइट। अब इसे किस तरह से बनाते हैं, तो ये हमारा वन लाइन से 3 लाइन तक आपको एक लाइन खींचनी है और उसके बाद नीचे से ये बन गया के फॉर काइट। ये हमारा है एल फॉर लॉइन। उसके बाद एम फॉर नेस्ट और ओ फॉर ऑरेंज। तो ओ तक हमने जो है स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स को लिखना सीख लिया। पिछले वाली क्लास में हमने कैपिटल लेटर को लिखना सीखा था। अब आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स को लिखना सीख रहे हैं। अब हमें बनाना है पी फॉर पिकॉक, तो ये हमारा पी फॉर पिकॉक। इसके बाद क्यू फॉर क्वीन, तो ये इस तरह से बनेगा। तो आप देख रहे हो जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ज्यादातर सेकंड वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें बनाना है आर फॉर रोज, तो ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमाते हुए लाइन नीचे जाएंगे, सेकंड वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे और थर्ड वाली लाइन तक लेके जाएंगे और फिर ये जो सेकंड वाली लाइन है उससे टच करके हमको ये बनाना है। तो ये बना हमारा आर फॉर रोज। उसके बाद है एस फॉर सन। अब वो किस तरह से बनाएंगे, तो देखो एस फॉर सन। उसके बाद है टी फॉर टाइगर। तो देखो फर्स्ट वाली सबसे ऊपर वाली लाइन से
थर्ड वाली लाइन जो लाइन किया और सेकंड वाली लाइन में जो आपकी स्लीपिंग लाइन होती है उस पर हमने लाइन खींची, तो बन गया हमारा टी फॉर टाइगर। अब हमें बनाना है यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला किस तरह से बनाएंगे, यू फॉर, फिर है वी फॉर वैन, वी फॉर, जो अल्फाबेट्स है स्मॉल अल्फाबेट वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में रह रहे हैं। फिर हमें बनाना है डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन या डब्ल्यू फॉर वॉच। फिर बनाना है एक्स फॉर एक्समस। तो ये कैसे बनाएंगे, पहले उल्टा सी बने के बाद सीधा छोटा वाला सी बनाएंगे, तो बन गया हमारा एक्स फॉर एक्समस। अब बनाना है वाई फॉर याक। तो ये भी सेकंड वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन को थोड़ा टेढ़ा टच करेंगे और उसके बाद सेकंड वाली लाइन से फोर्थ वाली लाइन को टच करेंगे, तो बन गया हमारा वाई फॉर याक। अब बचा हमारा जेड फॉर जेब्रा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर दिखा, अब है हमारा जेड फॉर जेब्रा। तो ये किस तरह से बनेगा, सेकंड वाली लाइन से फिर सेकंड वाली लाइन से थर्ड वाली लाइन और फिर ये बन गया हमारा जेड फॉर जेब्रा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, हमने अपनी जो इंग्लिश की नोटबुक है उसमें क्लास वर्क किया स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड। पहले हमने लिखा ए, उसके बाद बी। तो ये जो आपकी क्लास है, जो हमने सबसे पहले स्मॉल कैपिटल लेटर्स लिखे उसके बाद स्मॉल लेटर्स लिखे, तो ये आपकी एक बार रिवीजन हो गया, क्योंकि आप नर्सरी और केजी क्लास में भी ये लिखना सीखते हो और प्रेप में आए हो तो अपने 2 पेज क्या हो गए, रिवीजन के हो गए। हमने फिर से जो है रिवाइज कर लिया कि किस तरह से जो है ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड किस तरह से लिखा जाता है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। उसके बाद पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, W for watch, X for Xmas, Y for yak and Z for zebra। तो इसके साथ हमने क्या कर लिया अभी तक, सबसे पहले हमने आपकी इंग्लिश की एक पेज नंबर 4 पर ड्राइंग कर ली है, उसके बाद हमने कैपिटल लेटर्स को लिखना सीख लिया और आज की क्लास में हमने स्मॉल अल्फाबेट किस तरह से लिखे जाते हैं वो सीखा। तो आपको एक बार ही लिखना है, जो मैंने ग्रे कलर में लिखे है ना पेंसिल कलर, तो आपको एक बार लिखना ए बी। जो ये रेड वाले हैं वो आपको नहीं लिखना है, वो मैंने आपको लिखना सिखाए थे, इसलिए आपको सिर्फ एक बार ही लिखना है ए टू जेड। ये जो ग्रे वाले हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ कि आपको क्या करना है, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। तो देखिए ये वाले जो है ना मैं मिटा रही हूँ, क्योंकि आपको 2 बार नहीं लिखना, आपको एक बार ही लिखना है। तो आज की क्लास में हमने स्मॉल लेटर्स को लिखना सीख लिया। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। तो आप समझ गए आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। जो रेड वाले थे वो मैंने आपको लिखना सिखाया था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम जो आगे की एक्टिविटीज होगी उनको करेंगे। आगे क्लास में हम थोड़ा कर्सिव राइटिंग को लिखना सीखेंगे कि कर्सिव में ए किस तरह से बनाया जाता है, बी किस तरह से बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको जो है समझ आ रहा होगा कि आपको किस तरह से काम करना है, जो कैपिटल वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, अल्फाबेट किस तरह से बनता है वो भी समझ आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।